राहुल गांधी गुजरात में हैं और गुजरात के अंदर वो पुष्पा राज वाले मूड में हैं। स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के अंदर अगर मुझे 30 से 40 लोग निकालने पड़े तो मैं निकालूंगा पार्टी के पुनरुत्थान के लिए। राहुल के तेवर बतला रहे हैं दोस्तों कि क्या वो अपना ये तजुर्बा गुजरात के बाहर अन्य राज्यों में भी अपनाएंगे, क्योंकि आज कांग्रेस की समस्या सिर्फ गुजरात में नहीं है, यह कहा जाए हर राज्य में इसी कांग्रेस पार्टी को जो काम सबसे पहले करना चाहिए था वो काम अब कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने जितना बड़ा एक्शन लिया उससे कहीं ना कहीं दोस्तों समझा यह जा सकता है कि सीधे तौर पर भाजपा की रीढ़ की हड्डी पर वार किया जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने जो ऐलान किया उसके बाद से कई भाजपाइयों के अंदर तो खलबली मची होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी गुजरात में हैं और गुजरात के अंदर वो पुष्पा राज वाले मूड में हैं। स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के अंदर अगर मुझे 30 से 40 लोग निकालने पड़े तो मैं निकालूंगा पार्टी के पुनरुत्थान के लिए। राहुल के तेवर बतला रहे हैं दोस्तों कि क्या वो अपना ये तजुर्बा गुजरात के बाहर अन्य राज्यों में भी अपनाएंगे, क्योंकि आज कांग्रेस की समस्या सिर्फ गुजरात में नहीं है, यह कहा जाए हर राज्य में इसी तरह से कई कांग्रेसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। क्या राहुल गांधी ये तेवर कांग्रेस के लिए पूरे देश में अपनाएंगे? आज का दिन बहुत अहम था दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने गए और वहां पर उन्होंने सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी तरफ नवसारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात में पहुंचे हुए थे। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि गुजरात में आज राहुल न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनमें ऊर्जा प्रदान कर रहे थे, बल्कि आज वो देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों से भिड़ गए। और आज का दिन बहुत अहम माना जाएगा, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने इन सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया। और अब नहीं तो कब? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र, दोनों जगह कांग्रेस अगर मेहनत करती, बुनियादी चीजों का ध्यान रखती, तो हो सकता है नतीजा कुछ और हो सकते थे। मगर जीती जिताई बाजी उसने भाजपा को थमा दी थी। अपनी भी गलतियां थी, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि चुनावों में कुछ धांधलियों की, कथित धांधलियों की बात की जा रही है, मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस की अपनी ढेरों गलतियां थी, जिसका जिक्र मैं अक्सर करता रहा हूं। मगर सबसे पहले सुनिए गुजरात के अंदर उन्होंने क्या कहा कि अगर 30-40 कांग्रेसियों को हटाना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। ये तो पहले ही एक्शन लेना चाहिए था राहुल गांधी को। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। पार्टी के अंदर बैठ के काम करो तो डायरेक्ट काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम ये करना है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, आज सीधे तौर पर एक कड़ा एक्शन ही होना चाहिए संबोधित करने आए थे और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे वक्त अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नवसारी में मौजूद थे। और आज एक वीडियो जो गोदी मीडिया के जरिए वायरल किया जा रहा है ना, वही प्रमाणित करता है कि राहुल की कितनी चुनौतियां हैं। एक तो पार्टी के अंदर काडर को जीवित करना, कार्यकर्ताओं को जीवित करना, उनमें ऊर्जा भरना, समानांतर तौर पर प्रोपेगेंडा का सामना करना, उसका मैं जिक्र करूंगा और मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं। मगर राहुल ने यह कहा कि गुजरात की जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर, छात्र प्रदेश में विपक्ष चाहते हैं, वो गुजरात में बी टीम नहीं चाहते हैं बीजेपी की। क्या कहा राहुल ने, आइए सुनते हैं। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के
विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। बी टीम नहीं चाहते हैं, जो बी टीम बने हुए हैं भाजपा के लिए कांग्रेस में रहकर। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। राहुल ने इस बात को माना कि आज की तारीख में हमें पार्टी के अंदर ऐसे कार्यकर्ता चाहिए, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, जिला ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिनके दिल में कांग्रेस हो, और ऐसे ही लोगों के हाथ में कांग्रेस का संगठन होना चाहिए। और अगर ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस का संगठन नहीं होता होगा तो पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता। बकौल राहुल गांधी, जब दिल में कांग्रेस होगी तभी लोग हमसे जुड़ेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल। अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, ये बात सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। कांग्रेस का खून, पहला काम यह है। और ये बड़ी तैयारी हो सकती है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए। उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि राहुल गांधी की चुनौती दोहरी है, और आज हम ये मुद्दा भी उठा रहे हैं कि जिस मॉडल को वो गुजरात में अपनाना चाहते हैं, जिसमें वो पार्टी के अंदर जबरदस्त आत्ममंथन करने जा रहे हैं, जबरदस्त जो है समुद्र मंथन होने जा रहा है, क्या यही तजुर्बा वो कांग्रेस के अन्य राज्यों में करेंगे? मसलन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तरांचल, हर राज्य जहां पर उसकी हालत खराब है। हिमाचल में बेशक वो सत्ता में है, मगर आप जानते हैं लोकसभा के क्या नतीजे हैं। तो जो सख्त लफ्ज यहां पर राहुल गांधी अपना रहे हैं, क्या तमाम राज्यों में ये तजुर्बा अपनाया जाएगा? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि संसद के अंदर राहुल ने कहा था बिल्कुल कि इस बार हम गुजरात में सत्ता में आएंगे, यानी कि गुजरात को खास तवज्जो राहुल गांधी दे रहे हैं। उनकी चुनौतियां सिर्फ पार्टी को पुनर्जीवित करने की नहीं है, उनकी चुनौती यह है कि वो एक बहुत बड़े प्रचार तंत्र का सामना कर रहे हैं। और मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं व्यक्ति के हाथ में बैनर है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी, यानी गुजरात लोबी, और ये वो बैनर जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो है वो दिखा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं व्यक्ति रो रहा है बुरी तरह से। प्रधानमंत्री उस बैनर को मंगवाते हैं और उस पर वो दस्तखत करते हैं। आप जानते हैं ये वीडियो का प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? गोदी मीडिया के तमाम गुल्लू और कालू इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है समझिए दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं अपने पालतू पत्रकारों के जरिए इस वीडियो का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गुल्लू और कालू और पापा की कितने दयावान हैं, उनके मन में संवेदनाएं हैं। ये बात अलग है कि जब वो चुनावों में भाषण देते हैं तो मंगलसूत्र, भैंस, ज्यादा बच्चा पैदा करना और न जाने क्या क्या बोलते हैं, मुजरा, फलाना, ढिमकाना, क्या क्या नहीं संवेदना है जनता के लिए। तो वो संवेदना उस वक्त कहां चली जाती है कोई नहीं जानता है, मगर इस वीडियो का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आज प्राइम टाइम में इसी वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा उनका महिमा मंडन करने के लिए। यह है राहुल गांधी की एक बड़ी चुनौती कि वो इसका कैसे सामना करेंगे। मगर सबसे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, जो कम से कम वो गुजरात में कर रहे हैं। मगर क्या ये तजुर्बा अन्य राज्यों में भी अपनाया जाएगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। राहुल ने क्या कहा ये भी कहेंगे। राहुल गांधी गुजरात में थे और यहां इस बात पर खास तवज्जो दी कि गुजरात ने कांग्रेस को दो बड़े बड़े नेता दिए, सरदार पटेल और बापू यानी महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि सही मायने में गुजरात की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है और कहीं ना कहीं हालात भटक गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा
जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी। आपके बिना कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। राहुल ने कहा कि गुजरात में डायमंड व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर्स थे, मगर आज ये सब भटक गए, ये सब खत्म होते जा रहे हैं। और सही मायने में गुजरात का जो युवा है और गुजरात की जो वर्किंग क्लास है, अगर उन्हें कोई नई सोच दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकती है। राहुल गांधी, मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खत्म हो गए। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए। गुजरात के किसानों को देखिए, ये चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें एक नया विजन चाहिए। ये जो विजन 20-25 साल से चल रहा है, ये फेल हो गया है, हमें एक नया विजन दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से, बिल्कुल बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है। राहुल ने कहा कि जब देश स्वाधीनता संग्राम में था, तब गुजरात ने दो चेहरे दिए थे। जब उसे नेतृत्व की तलाश थी, तब सरदार पटेल और महात्मा गांधी, इन दो चेहरों ने पार्टी में ऊर्जा भर दी थी अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए। आज एक बार फिर गुजरात कांग्रेस और देश दोनों को रास्ता दिखलाएगा। राहुल गांधी, जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, ये तो पहले ही एक्शन लेना चाहिए था राहुल गांधी को। हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी। पार्टी के अंदर बैठ के काम करो तो डायरेक्ट काम करो बीजेपी के लिए, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? सीधे तौर पर एक कड़ा एक्शन ही होना चाहिए दोस्तों, लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया, गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी देश को आजादी नहीं दिलवा पाती, और गुजरात के बिना गांधी जी नहीं होते। सीधी सी बात है। तो अगर हमें रास्ता दिखा, बी टीम नहीं चाहते हैं, जो बी टीम बने हुए हैं, हमारे संगठन को रास्ता दिखा, कांग्रेस में रहकर हिंदुस्तान को रास्ता दिखा, तो गुजरात ने रास्ता दिखाया था। और उनके एक कदम पीछे आपने हमें सरदार पटेल दीजिए। दिल में कांग्रेस हो तो हमारे जो सबसे बड़े नेता थे,
5 जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें से 2 गुजरात ने हमें दिए। गुजरात हमसे यही मांग रही है। गुजरात फंसा हुआ है। ये बात सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं, गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस का खून। राहुल जानते हैं कि उन्हें जो रणनीति अपनानी है उसमें नर्म और गर्म दोनों होना पड़ेगा। एक तरफ वो सख्त संदेश दे रहे हैं कि मुझे 30-40 लोगों को हटाना पड़े तो मैं हटाऊंगा, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आज मैं आपकी दिल की बात सुनने आया हूं। आप जो एक अरसे से हाशिए पर थे, मगर बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि क्या राहुल गांधी ये भाषण देकर निकल जाएंगे या इसे अपने लॉजिकल एंड तक, यानी इसे अपने अंतिम निष्कर्ष तक लेके जाएंगे। वो कह तो रहे हैं कि मैं आपकी दिल की बात सुनने आया हूं, मगर क्या इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या कह रहे हैं राहुल, आइए सुनते हैं। कल मैं यहां आया और सीनियर लीडर से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई। मेरा लक्ष्य था कि जो आपके दिल में बात है, जो आपके दिल में दर्द है, उसे मैं समझूं, उसे मैं सुनूं। बिल्कुल बहुत बातें निकली संगठन के बारे में, गुजरात की राजनीति के बारे में। वो गढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो यहाँ की सरकार है, पूरा का ज्यादा सिस्टम चलता है, यानी गुजरात लॉबी, वो किस प्रकार से काम करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, उसके बारे में। और मैं अच्छी तरह आपकी बात सुन रहा था। और मेरे दिमाग में एक सवाल था, एक सवाल उठा। गुल्लू और कालू और पापा की बढ़िया कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है, कितनी संवेदना है जनता के लिए। अगर मैं यहां आया हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, कोई नहीं जानता है, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। और राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं को एक मंत्र भी दिया, जनता से जुड़ो। एक बहुत ही आसान सा मगर असरदार मंत्र, क्योंकि जब तक आप जनता से नहीं जुड़ेंगे, आप उनकी समस्याओं को नहीं जानेंगे और जनता आप पर एतबार नहीं करेगी। क्या राहुल का यह संदेश पार्टी काडर को एनर्जाइज यानी ऊर्जा पैदा कर पाएगा? वक्त बताएगा। देखिए उनका यह मंत्र। गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। पुष्पा राज वाले मूड में डिवीजन है, डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है,
और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। बिल्कुल भाजपा को तुम्हारे हाथ से निकल के जीती जाती बात। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल के तेवर सख्त है, मगर क्या राहुल यही तेवर पार्टी के जो तमाम राज्य इकाइयां हैं वहां पर भी अपनाएंगे? क्योंकि ये मत सोचिए कि कांग्रेस में बीमारी सिर्फ गुजरात में है। मैं आपको एक मिसाल देना पहले ही एक्शन लेना चाहिए। कुमार विश्वास, सो कॉल्ड राष्ट्रीय कवि, जो दूसरों की बेटियों के बारे में, याद है सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कितनी अश्लील बात कही थी, सैफ अली खान के बेटे, छोटे बच्चे के बारे में कितनी वाहियात बात कही थी, उनकी बेटी की शादी थी जहां प्रधानमंत्री भी गए थे। मैं नहीं भूला हूं कि कांग्रेस के कुछ नेता वहां पहुंच गए और न सिर्फ वहां पहुंचे, उसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। ये वो कुमार विश्वास है जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू नाम दिया था। जी हां, भाजपा जो राहुल गांधी पर प्रहार करता है उन्हें बार बार पप्पू कह के, कुमार विश्वास इस बात को लेकर गौरवान्वित होता है कि ये नाम पप्पू दरअसल उन्होंने ही दिया। और बात यहां नहीं रुकती है। कुमार विश्वास की जो पत्नी है, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब राजस्थान सरकार में एक अहम पद पर थी। इस व्यक्ति के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता जाते हैं और उसके बारे में ट्वीट करते हैं। तो ऐसे नेताओं के बारे में आखिर क्या करेगी कांग्रेस, या क्या करेंगे राहुल गांधी? क्योंकि जब आपके पार्टी के अंदर इस तरह के नेता हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप किसी भी कीमत पर मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास होने चाहिए विचारधारा से जुड़े हुए लोग, और उसकी सख्त कमी है। राहुल गांधी के जितने भी दोस्त थे सबने छलांग मार दी। जितिन प्रसादा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलिंद देवड़ा हूं, आरपीएन सिंह हूं, सबने, ये सारे शहजादे थे, ये सारे नेता जो थे इनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, दिग्गज कांग्रेसी थे। मगर जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, सत्ता का लोभ इतना ज्यादा था, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता था, कोई मंत्री बनना चाहता था, सब के सब पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया और भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। कांग्रेस की दिक्कत यह है, कांग्रेस को चाहिए विचारधारा में सने हुए लोग जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करते हैं। क्या राहुल गांधी अपने सख्त तेवर से कांग्रेस में जान भर पाएंगे? क्या ऐसे नेताओं को वो प्रमोट कर पाएंगे? क्योंकि यहां पर उन्हें ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश में करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख चुके हैं, भाजपा ने हैट्रिक हासिल कर ली, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, साल के अंत में बिहार के चुनाव है, वहां पर भी क्या होगा आप भी जानते हैं दोस्तों। वहां पर कितनी तैयारी है महागठबंधन की हम नहीं जानते। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां तमाम उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी हार रही है। वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई तालमेल नहीं है, बावजूद इसके कि आपने लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी। तो कहा जा सकता है कि राहुल को बहुत जबरदस्त मेहनत करनी है, उन्हें जमीन में उतरना पड़ेगा, उन्हें कीचड़ में अपने हाथ घुसाने पड़ेंगे अगर वो चाहते हैं कि पार्टी जो है पुनर्जीवित हो, या ये कहा जाए पार्टी बची रहे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि जो काम इस वक्त राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये काम उनको पहले करना चाहिए था। यानी कि जब से चुनाव लड़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर रहकर लोग भाजपा के लिए काम करते हैं, ऐसा उन्होंने खुद इस वीडियो के अंदर संदेश दिया है। और जैसा कि अभिसार शर्मा जी भी सीधे तौर पर बता रहे हैं कि अब जो है वो अपनी पार्टी के अंदर कुछ 30, 40, 50 जितने भी नेता होंगे गुजरात के अंदर की दावा किया जा रहा है कि वहां से उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा।
तो क्या ये काम राहुल गांधी को पहले नहीं करना चाहिए था? क्या इस काम से भाजपा को कोई झटका लगेगा? भाजपा को किसी भी तरह की इससे कोई टेंशन होगी, या फिर भाजपा को कहीं ना कहीं इससे किसी भी तरह का असर देखने को मिलेगा चुनाव के अंदर? क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता अलग अलग जिले के अंदर मौजूद हैं जो भाजपा के लिए काम करते हो कांग्रेस के अंदर रहकर? तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं तो हम आपको बाहर करेंगे और आप बाहर रहकर भाजपा में काम करिए। ये बड़ा एक्शन जो है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी सीधे तौर पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस एक्शन से क्या असर पड़ेगा और भाजपा पर कितना ही इससे असर पड़ सकता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।